नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहाड़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ कंचन डोगरा नेगी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी आरजू। आइए खबरों का आगाज करते हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि उत्तराखंड में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आखिरकार हो गया। सीएम धामी ने अपने पास गृह समेत कुल 23 विभाग रखे हैं। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी, सिंचाई समेत 10 विभाग मिले हैं। वहीं गणेश जोशी को कृषि विभाग समेत 9 विभाग मिले हैं। प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त समेत 6 विभाग मिले हैं। तो कुल मिलाकर समझिए आप ये पूरा खाका कि अब विभागों का बंटवारा हो गया है, सबने अपनी कुर्सी संभाल ली है और अब सीधे तौर पर एक्शन होगा। एक्शन, विकास का एक्शन, काम का एक्शन। तस्वीरें आपके सामने। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आगाज हुआ सत्र का और देखिए राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर कांग्रेस ने सवाल तो जरूर उठाए और यह भी कहा कि अब तक बंटवारा नहीं हुआ विभागों का। तो उसके थोड़ी ही देर बाद ये खबर आई कि किस तरह से किसके खाते में क्या जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास सबसे ज्यादा कुल 23 विभाग रखे हैं। गृह समेत कुल 23 विभाग उनके पास है जिनके ऊपर वो सीधे तौर पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे, नजर बनाए रखेंगे। नामों का जिक्र कर लेते हैं। चंदन राम दास को समाज कल्याण विभाग मिला है, 6 विभाग उनके पास हैं। रेखा आर्य को महिला कल्याण समेत 4 विभाग मिले हैं। सुबोध उनियाल को वन समेत 4 विभाग मिले हैं। तो वही धन सिंह रावत को शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मिले हैं। तो कुछ नए चेहरों की एंट्री हुई है और कुछ पुराने चेहरे बरकरार हैं। जिम्मेदारी बढ़ गई है। सुबोध उनियाल की बात कर रहे हैं तो उनको वन विभाग के साथ कुल 4 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी इस समय देहरादून से लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं आरजू उनकी तरफ और जानकारी उनसे ले लेते हैं। भारती सकलानी, कल का दिन बेहद खास रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आगाज हो गया सत्र का, लेकिन निगाहें थी इस बात पे रुकी हुई कि किसके खाते में क्या जाने वाला है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। तो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने अपने पास 23 विभाग रखे हैं, लेकिन कुछ पुराने चेहरे बरकरार है और कुछ नए चेहरों की एंट्री हुई है। बिल्कुल 3 नए चेहरों की एंट्री यहाँ पर हुई है कंचन। और इनमें अगर मैं बात करूँ, सभी जो 8 कैबिनेट मंत्री उनमें सबसे हैवी वेट मंत्री उभर कर आए हैं धन सिंह रावत, जिनके पास प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक है। इसके अलावा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ चिकित्सा स्वास्थ्य भी उन्हीं के पास है। यानी कि ओवरऑल शिक्षा की बात कर ली जाए या स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, वो तमाम जिम्मेदारी अब धन सिंह रावत देखने वाले हैं। इससे पहले उनके पास सिर्फ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट था, आपदा था। अब आपदा सीएम ने अपने पास खुद रख लिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्विकास विभाग जो है वो सीएम खुद देखेंगे। सीएम के पास 23 डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ जो पुराने चेहरे थे उनकी जिम्मेदारी वही है। 1-2 एड ऑन और किया गया है उनके ऊपर। जैसे कि मैं सतपाल महाराज की बात करूं तो पंचायती राज विभाग उनको अब दिया गया है, जो कि पहले अरविंद पांडे के पास था। अब अरविंद पांडे कैबिनेट का हिस्सा नहीं है और जो उनके डिपार्टमेंट थे वो यहाँ पर बांट दिए गए हैं। जिसमें अगर मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं तो वो भी हमने बताया कि धन सिंह रावत के पास चला गया है। और इसके अलावा पंचायती राज विभाग जो कि अरविंद पांडे के पास था वो अब यहाँ पर सतपाल महाराज को दे दिया गया है। इसके अलावा सुबोध उनियाल की अगर हम बात करें, उनके पास जो डिपार्टमेंट आया है उसमें वन एक बड़ा डिपार्टमेंट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अब यहाँ पर देखेंगे। कृषि इससे पहले वो देखते थे, लेकिन अब कृषि उनके पास नहीं है। जो नई एंट्री हुई है चंदन राम दास की, उनके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कंचन उनकी बात की जाए तो परिवहन, समाज कल्याण विभाग, ये बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो वो देखेंगे। इससे पहले यशपाल आर्य के पास वो सारे डिपार्टमेंट रहे और तकरीबन ये कहा जा सकता है कि चंदन राम दास के पास वही डिपार्टमेंट्स अब यहाँ पर दिए गए हैं। सौरभ बगुड़ा की अगर हम बात करें, एकदम से पहली बार उन्होंने कैबिनेट में यहाँ पर जगह पाई है, दूसरी बार के वो विधायक हैं और उनको यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मत्स्य डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स उनके पास यहाँ पर दिए गए हैं। फिर प्रेमचंद अग्रवाल की अगर हम बात करें तो उनके पास यहाँ पर वित्त, वाणिज्य कर, स्टैंप और निबंधन, शहरी विकास जो कि एक बड़ा डिपार्टमेंट है कंचन, वो उनको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जनगणना, पुनर्गठन जैसे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अब देखेंगे प्रेमचंद अग्रवाल। गणेश जोशी जो कि लगातार मांग कर रहे थे कि उनको सैनिक कल्याण विभाग यहाँ पर दिया जाए, उनको रिपीट किया गया है, सैनिक कल्याण विभाग उन्हीं को दिया गया है। लेकिन इसके अलावा कृषि डिपार्टमेंट जैसे जो कि सुबोध उनियाल के पास थे वो उनके पास यहाँ पर अब आ गए। भारती सकलानी, हम देख रहे थे कि कल ही की खबर थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन भी दिखाया, जहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी दिखाई और अब
एक सवाल जो विपक्ष उठा रहा है या फिर कुछ जानकार कह रहे हैं कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे थे उनके पास 40 विभाग थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास कुल 23 विभाग रखे हैं। ये सवाल विपक्ष का है, जानकारों का है, लेकिन जो जिम्मेदारी नए चेहरों को मिली है या पुराने चेहरे जो बरकरार रहे हैं उनकी जिम्मेदारी आज से शुरू हो जाती है। आज से हथौड़ा चलना शुरू हो जाएगा, आज से एक्शन में रहेंगे कैबिनेट के तमाम चेहरे धामी जी के। बिल्कुल कंचन। और अब क्योंकि एक लंबा समय हो गया है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर डिपार्टमेंट्स पहले ही बढ़ गए थे। यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था और इस पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों अभी तक डिपार्टमेंट्स यहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं। तो कल देर रात ये सूची यहाँ पर जारी हो गई। हालांकि जो पहले सूची जारी की गई थी उसके बाद उस सूची को दोबारा से होल्ड यहाँ पर किया गया और तकरीबन वही डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं जो सभी कैबिनेट मंत्री हैं उनको। लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि नई जिम्मेदारी, नई तरीके से अब काम यहाँ पर करना है। विकास की जो बात बीजेपी लगातार कर रही है उसको धरातल पर उतारना है। इसलिए डिपार्टमेंट्स जो है सीएम ने अपने पास, अगर हम कहें तो 23 डिपार्टमेंट खुद रखे, लेकिन ये सारे ही डिपार्टमेंट्स कंचन बड़े डिपार्टमेंट लौटेंगे आपके पास। फिलहाल अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस मंत्री के खाते में कौन सा विभाग गया है, किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। तो आप अब वर्चुअली देखने वाले हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री धामी ने अपने पास कुल 23 विभाग रखे हैं। गृह के साथ उनके पास कुल 23 विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ले ली है। अब आप देखिए ये बहती हुई गंगा में जिस तरह से आ रहा है, कश्तियां चल रही हैं, इसमें आप इन नामों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी, प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त विभाग मिला है, गणेश जोशी को कृषि विभाग मिला है। आरजी तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा गया है और कौन सी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुबोध उनियाल को वन विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय मिला है, तो वहीं धन सिंह रावत को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी धन सिंह रावत के पर आई है। वहीं रेखा आर्य की अगर बात करें, महिला कल्याण मंत्रालय उनको सौंपा गया है। चंदन रामदास को समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। वहीं सौरभ बहुगुणा को पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारती सकलानी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे ले लेते हैं और इस पर अपडेट। भारती सकलानी, हमने उत्तर प्रदेश में देखा जैसे विभागों का बंटवारा हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि ये पीरियड है, टाइम पीरियड है आपके पास और इतने में आपको विकास काम करके दिखाना होगा। क्या इस तरह का टाइमलाइन हम उत्तराखंड से भी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मंत्रियों को देता हुआ देख पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर जिम्मेदारी तगड़ी दी गई है और ये देखना भी यहाँ पर ज़रूरी है कि किस तरीके से देखिए अभी 3 अगर हम बात करें यहाँ पर जगह खाली है और अगर जो काम नहीं करेगा तो फिर से फेरबदल भी हो सकता है। ये कहना गलत यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन हाँ अब इस समय में जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है सभी को प्रूव करना है। देखिए 3 तो नए चेहरे ही हैं कंचन यहाँ पर, चाहे उसमें प्रेमचंद अग्रवाल की बात कर लीजिए, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा, और सभी को यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देना है कि आप इस टाइम पीरियड में अपना काम यहाँ पर कीजिए। जनता के बीच में भी जाना है, 2024 भी यहाँ पर आ रहा है और उसको लेकर भी यहाँ पर सभी चीज़ें तय होनी है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है सभी के लिए कि यहाँ पर जो विभाग यहाँ पर बचे हैं उन पर जल्द से जल्द तेज़ी के साथ काम हो। जो पेंडिंग काम है, जो पिछले काम यहाँ पर रह गए थे, उन कामों को भी यहाँ पर पूरा किया जा सके। एक जल्दी से अपडेट आपसे भारती सकलानी विपक्ष के ऊपर भी ले लेते हैं, क्योंकि कल हम देख रहे थे सतपाल जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर कटाक्ष किया, कांग्रेस ने सवाल उठाया कि कोई रोड मैप नहीं है और दिशा विहीन उनको लगा राज्यपाल का अभिभाषण। तो ऐसे में हम ये मान के चल रहे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश पहले ही दिन से विपक्ष ने करनी शुरू कर दी है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन भी अनुपमा रावत ने दिखाया अपना, और दूसरी तरफ भूख हड़ताल पर, उपवास पर माफ कीजिए, हरीश रावत भी बैठे हुए नजर आए, यहाँ पर निभाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि उनकी जो अंदरूनी कला है उसको किस तरीके से दूर किया जा सके। उनके अभी तक नेता विपक्ष की यहाँ पर बात करें वो नाम यहाँ पर तय नहीं हो पाया। तो विपक्ष हालांकि यहाँ पर सवाल उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि दिशा विहीन जरूर दिखा, क्योंकि आपके पास खुद जब नेता विपक्ष नहीं है तो किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि कल हमने देखा किस तरीके से अनुपमा रावत यहाँ पर करती हुई नजर आई, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को भी अभी एकजुट और जो अपनी अंदरूनी कला है उसको दूर करने की जरूरत है, तभी मजबूती से विपक्ष की भूमिका भी यहाँ पर वो निभाती हुई नजर आएगी। लेकिन भारतीय सवाल ये भी है कि इतना लंबा वक्त हो गया, काफी समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि कब मंत्रियों को उनके विभाग मिलेंगे, इतना लंबा मंथन चला, आखिर इतना वक्त लगा क्यों?
देखिए, जब सीएम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझकर यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बांटे जाने हैं और इसीलिए यहाँ पर ये समय लग रहा है, क्योंकि नई जिम्मेदारियां यहाँ पर दी जानी है। कौन से विभाग खुद वो अपने पास रखेंगे, कौन से कैबिनेट मंत्रियों को विभाग यहाँ पर दिए जाएंगे, तो ये तमाम यहाँ पर ये कहा जा रहा था। सीएम से जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि अभी विभाग बांट दिए जाएंगे और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द जो है काम किया जा सके। ठीक है भारती सकलानी, मतलब थोड़ा सा मंथन लंबा चला लेकिन विभागों का बंटवारा आखिरकार हो गया। एक सवाल आपसे विपक्ष के तरफ से ही जान लेते हैं कि विपक्ष थोड़ा हावी जो होने की कोशिश कर रहा है। आज जिस तरह से गद्दी संभाल लेंगे तमाम मंत्री, काम के मूड में नजर आएंगे, कल से ही जिस तरह से उनको बंटवारा हो चुका है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ से भी रोड़े अटकाए जाएंगे और बनते हुए काम जिस तरह से प्रदेशवासियों के लिए करने की कसम खा चुके हैं, शपथ ले चुके हैं मंत्री, वहां पर कुछ ना कुछ विपक्ष का रोड़ा अटता हुआ नजर जरूर आएगा। देखिए, बिल्कुल विपक्ष यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पूरी अपनी भूमिका को निभाता हुआ नजर आएगा। महंगाई का मुद्दा जो है वो विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है और कल अब इसी कड़ी में हमने यहाँ पर देखा भी कि किस तरीके से जो है कांग्रेस की जो महिला मोर्चा है वो यहाँ पर सड़कों पर उतर आई थी। महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है। तो अब विपक्ष जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और सड़क पर भी। ठीक है भारती सकलानी, शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो उत्तराखंड में विभागों का बंटवारा हो चुका है, उसी पर हमारी सहयोगी और जानकारी भी आप तक पहुंचा रही थी। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में कल 4 महीने के लिए 21,116 करोड़ का लेखानुदान जो है वो पेश किया गया। सीएम धामी ने बतौर वित्त मंत्री लेखानुदान पेश किया, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 16,000 करोड़ जबकि पूंजीगत खर्चों के लिए लगभग 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि कल लेखानुदान पास किया जाएगा, साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी अब कल ही की जाएगी। तो कल का बेहद महत्वपूर्ण दिन, एक तरफ जहां विभागों का बंटवारा हुआ, वहीं दूसरी तरफ खर्चों को लेकर जिस तरह से अब खबरें सामने आई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरह से खर्चा होने वाला है। सड़क निर्माण के लिए 213 जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अगले 4 महीनों के लिए क्योंकि सारे कार्यक्रम चलें, सारे सरकार के काम चलें, सारी जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलें, विकास के काम चलें, तो 4 महीनों के लिए लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया है और कल महामहिम के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद लेखानुदान पास होगा। और विधानसभा सेशन की बात कर लेते हैं। तो विधानसभा सेशन के पहले दिन की कार्यवाही राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। उन्होंने अपनी सरकार के विकास कार्यों का खाका रखा, लेकिन इसी के साथ सियासत भी शुरू हो गई। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बीते सालों में किए गए विकास कार्यों का विवरण देने के लिए ही आगामी वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं को भी रखा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दीनदयाल योजना का जिक्र किया गया, साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के लिए घसियारी योजना के प्रोत्साहन का भी जिक्र किया गया। राज्य में किसानों की आय दुगना करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना संचालित है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना अंतर्गत पशुपालकों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को साइलेज एवं संपूर्ण मिश्रित पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। उधर कांग्रेस को राज्यपाल का अभिभाषण पसंद नहीं आया, जबकि सरकार का कहना है कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं से लेकर हर सेक्टर का जिक्र है। हमने अभिभाषण को पढ़ा और सुना तो ऐसा लग रहा था कि सरकार का कोई रोड मैप ही नहीं है, भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं वो कुछ नहीं है। में युवाओं से लेके, किसानों से लेके और महिलाओं से लेके और क्या क्या हमारी जो अपेक्षाएं पूरे जनता की हैं, इसमें लगभग 43 बिंदुओं पे और 14 पेज का ये विकास का दस्तावेज ही कह सकता हूँ। और यदि उनको उसके बावजूद नहीं दिखाई दे रहा तो ठीक है, वो अपना धर्म निभाएं। 43 पॉइंट और 14 पेज के अभिभाषण के अधिकतर हिस्सों में बीते सालों में किए गए कार्यों और पाइपलाइन में चल रही विकास योजनाओं का जिक्र किया गया। अभिभाषण के अंत में सरकार ने कहा कि हम अपने संकल्पों और लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौ प्रभात की रिपोर्ट।
वहीं देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने टीचर्स को नसीहत दी है। स्कूलों में आचरण को अब ठीक रखा जाएगा। कर्मचारियों के गलत आचरण का पता चलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में टीचर के शराब पीकर स्कूल आने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हुआ था और अब कार्रवाई। तो शिक्षा विभाग ने टीचर्स को नसीहत दे दी है, स्कूलों में आचरण को ठीक से रखा जाए। शराब पीकर स्कूल आने का ये पूरा मामला है जिस पर हम आपको बता रहे हैं। शराब पीकर स्कूल आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और अब एक्शन लिया गया है। पौड़ी में टीचर शराब पीकर स्कूल आया था, ये वीडियो वायरल हुआ था। ये वायरल वीडियो के ये अंश आप देख रहे हैं। शिक्षा विभाग ने यहाँ पर नसीहत दे डाली है कि स्कूलों में आचरण को ठीक से रखा जाए। पहाड़ की खबरों में आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने वाले अकील अहमद को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। वहीं अब बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं के दबाव में यह फैसला लेना पड़ा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने वाले अकील अहमद को पार्टी से बाहर निकालकर कांग्रेस पाप धोने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरीश रावत और प्रीतम सिंह के साथ अकील के मुस्कुराते हुए फोटो चर्चा का विषय बने हुए हैं। वही सवाल ये है कि चुनाव से पहले जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई तो कार्रवाई इतनी देर में क्यों हुई? क्या कांग्रेस को लगने लगा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उन हिंदू वोटर से दूर कर रहा है? विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में ना तो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में कोई बात कही गई और ना ही किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कही गई। ये हमारा मुद्दा ही नहीं था। अब एक साथी ने कोई बात कह दी और देश के प्रधानमंत्री ने उसको लपक दिया, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई हथियार नहीं है। अकील की विदाई के साथ कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद से पीछा छुड़ाना चाहती है। वहीं हरीश रावत भी कह रहे हैं कि उनका मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि बीजेपी नेता अब कांग्रेस को खुलकर हिंदू विरोधी बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुस्लिम विधायक कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, हिंदुओं के बारे में तो 70 साल में कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं है। और आप समझ लें इस बात को, जितने जुल्म और जितने हमारे पास अत्याचार हिंदुओं ने सहे हैं उनके राज में, उतने कभी नहीं हुए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।